एक और हम टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड है, हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल पढ़ा, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा, फिर एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंट पढ़ा। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ा और प्लस में जो सेकंड जो 4 नंबर हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। जैसे सेल वॉल एक नॉन लिविंग बाउंड्री थी, सेल मेम्ब्रेन एक किस्म की लिविंग बाउंड्री है ऑफ ऑल सेल, हर एक सेल के अंदर पाई जाती है। जैसे सेल वॉल है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट थी, या प्लांट और बैक्टीरिया और फंजी सेल के अंदर प्रेजेंट थी। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, जितने भी सेल है, ऑल द सेल, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन लाजमी प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म से अटैच होती है, इसलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाई है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने इस साइड की स्ट्रक्चर बनाई है, ये थोड़ी बड़ी करके बनाई है, ये थोड़ी छोटी बनाई है। अब जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो रीजन होगा उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहेंगे, जो इनसाइड होगा उसको हम इंट्रा सेल्यूलर कहेंगे। इसके अंदर दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, दोनों किस्म के प्रोटीन होते हैं और इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स भी एक फ्री फ्लोट करते रहते हैं जो प्रोटीन से अटैच होते हैं। ठीक है, ये लिपिड की बायलेयर है कि फास्फोलिपिड बायलेयर है और दोनों साइड्स इस एक हेड को हम उठाएं तो ये एक इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। हेड रीजन जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर लविंग होता है, और जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर फेयरिंग होता है। अब सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेस अंदर साइड इनसाइड द सेल और प्लस में एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो एनवायरनमेंट है आउटसाइड द सेल, उसको भी सेपरेट करने में सेल मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद हम आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एक तो फास्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन की बनी होती है। हमेशा याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है दो किस्म के मॉलिक्यूल की बनी होती है, एक हमारे पास है फास्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन आर सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, लिविंग मटेरियल की बनी होती है, जैसे प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, और ये सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, वो फर्स्ट टाइम उस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फर्स्ट टाइम सिंगर और प्लस में निकोलसन ने दिया था। ये तकरीबन 1972 के अंदर इन्होंने मॉडल ये दुनिया को दिखाया था कि द फास्फोलिपिड एक्टिंग लाइक अ फ्लूइड्स एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है और इसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है वो फ्लोट करते रहते हैं। जैसे ये फास्फोलिपिड की दोनों लेयर, इसके अंदर आउटसाइड प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इनसाइड प्रोटीन इंट्रिंसिक या इंट्राग्यूलर प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। इन प्रोटीन को हम प्रोटीन चैनल भी कहते हैं, जो मॉलिक्यूल की एक्सचेंज होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कि all the exchange between the cell and its environments passing through the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मटेरियल की आमदरफ्त होती है वो कंट्रोल या किस तरीके से की जाती है कि सेल मेम्ब्रेन इज द
सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो लिविंग होती है जैसे सेल वॉल नॉन लिविंग थी और परमिएबल मेम्ब्रेन थी, और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो ये एक किस्म की सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। आयंस या मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करके फिर सेल के अंदर इंटर होने देती है। जैसे सोडियम है या हाइड्रोजन आयन वगैरह है, डिफरेंट टाइप के आयन, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स वगैरह, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है सेल इनसाइड या सेल के आउटसाइड, ये कंट्रोल करती है हमारे पास जो सब्सटेंस की, वो इनसाइड या आउटसाइड या इन या आउट ऑफ द सेल वो कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। ठीक है, अब और भी इसके डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे इट्स परफॉर्म द मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द सेल, जैसे सच एज ऑस्मोसिस है, ठीक है, या हम कहेंगे डिफ्यूजन है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है इनटू द सेल, या प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन वगैरह एंड इंजेक्शन है, या सीक्रेशन है, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को सीक्रेट वगैरह करना, ये सब का सम काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का काम है। ये चीज याद रखनी है आपकी। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इनसाइड या आउटसाइड द सेल, वो भी सेल मेम्ब्रेन कराती रहती है कि मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है इनसाइड या आउटसाइड द सेल, वो कंट्रोल कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। देखो, सेल अलो टू acquire oxygen, nutrients and excrete waste products and control the concentration of substance in the cell। डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को रेगुलेट करना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे सपोज करते हैं वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन है, वाटर है, हार्मोन्स है, आयंस है, एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो सेल के अंदर है उनको कंट्रोल करने वाले सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के होती है, जरिए होती है। ये हम आगे जाके सेकंड टॉपिक के अंदर हमारे पढ़ेंगे। ये जितने भी टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स वगैरह या ट्रांसपोर्ट्स के जितने भी किस्म है, जैसे हमारे पास डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स वगैरह, ये जितने भी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट्स के, ये हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एक ये 3D मॉडल मैंने आप लोगों को फास्फोलिपिड की बना के दिए, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बुनियाद के ऊपर, कि ये दोनों साइड पे ब्रिज वगैरह बनी हुई है, और इसके भी दोनों साइड पे एक किनारे बने हुए, उसके बीच में डिफरेंट टाइप के चैनल्स है, जिसको हम प्रोटीन चैनल्स है, उनके जरिए मॉलिक्यूल इनसाइड या आउटसाइड सेल के अंदर आते रहते हैं। दो किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पाए जाते हैं, और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो इंट्रासेल्यूलर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, इसकी हेड रीजन भी होता है, टेल रीजन भी होता है, कोई वाटर लविंग होता है, कोई वाटर बेयरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन चैनल ये मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, या ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह, ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को सिलेक्ट करके फिर उनको इंटर कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और फास्फोलिपिड बाइलेयर और कुछ जगह पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।